परम श्रद्धेय प्रिय आत्मन साथियों, परमपिता परमात्मा के ऐसी मनकंपा से जब ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो एक गया नाम के व्यक्ति का निर्माण किया। वह गया नाम का व्यक्ति असुर कुल में पैदा हुआ। असुर कुल में पैदा होकर के भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत होकर के भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। करते करते बहुत दिन बीत गया। भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे गयासुर, तुम मुझसे कुछ मांगो। इतनी बात को सुनकर के उस गयासुर नाम के असुर ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दे दीजिए जिससे मैं दुनिया वालों का कल्याण कर सकूं। कहा जाता है कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जगत दुर्लभ कछु नाही। भगवान विष्णु ने कहा कि एवं मस्त ऐसा ही होगा। जब भगवान विष्णु को अपने शरीर के अंदर धारण किया, वह घूम घूम करके सभी प्राणियों को दर्शन देने लगा। भगवान विष्णु उसके शरीर में विराजमान थे। साक्षात लोग दर्शन करने लगे और साक्षात सभी मुक्त होने लगे। मृतलोकवासी घूम घूम करके चारों तरफ सबको दर्शन कर देता था। जो भी उसका दर्शन कर लेता था वह व्यक्ति डायरेक्ट मुक्त हो जाता था इस मृतलोक से। चिंता हुई यमराज को। यमराज जी सोचने लगे, ऐसे ही लोग आते रहेंगे तो मृतलोक खाली हो जाएगा, स्वर्ग मृतलोक वासियों से भर जाएगा। इस बात को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, इस समय सृष्टि में असंतुलन हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में आप कुछ उपाय करें। क्या असंतुलन हो रहा है कि एक गयासुर नाम का व्यक्ति जिसके अंदर भगवान विष्णु का वास हो गया है, उसका लोग दर्शन करते हैं, डायरेक्ट स्वर्ग आते हैं। कृपा करके कुछ उपाय करें। इस बात को लेकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। गयासुर के पास पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे गयासुर, तुम बड़े ही महान हो और तुम्हारी भक्ति भावना प्रचंड है, इसलिए मैं यही कामना लेकर के तुम्हारे पास आया हूं कि मुझे यज्ञ करने के लिए अपने शरीर को दे दो। तुम्हारे शरीर पर हम लोग यज्ञ करेंगे। भगवान ब्रह्मा ने इसलिए ऐसा उपाय रचा कि वह एक जगह स्थापित हो जाएगा, घूमेगा नहीं तो लोगों को डायरेक्ट स्वर्ग नहीं देगा। इसी भावना को लेकर के ब्रह्मा जी ने उससे इच्छा जताई। उसने कहा कि प्रभु, जरूर मैं अपने शरीर को सुपुर्द कर दूंगा। इससे सुंदर क्या होगा कि मेरे शरीर पर यज्ञ होगी और दिव्य मेरी शरीर हो जाएगी। उसने अपना शरीर ब्रह्मा जी को सुपुर्द कर दिया। ब्रह्मा जी ने उसके शरीर पर यज्ञ करने लगे, कुंड बना करके, और यज्ञ होने लगा। धीरे धीरे वह इतना विशालकाय शरीर का था कि वह हवा में उड़ उड़ करके सबको अपने को दिखाने लगा। ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं तो विष्णु भगवान प्रकट होते हैं कि हे गयासुर, अब ऐसा है कि अब तुम शांत एक जगह हो जाओ और तुम्हारा दर्शन वहीं से लोग करेंगे और डायरेक्ट स्वर्ग में आएंगे। अब घूमना बंद करो। इस बात को लेकर के भगवान विष्णु को बात को लेकर के वह गयासुर बिहार में गया नाम के जिला में स्थापित हुआ, वहीं पर स्थायी हुआ।
और रहने लगा। आज भी गया में भगवान विष्णु का चरण पादुका विद्यमान है। लोग दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। मरी हुई आत्माओं को लेकर के लोग अब जाने के लिए, मरी हुई आत्मा को लेकर गया में लोग जाते हैं। वहीं पर पिंडदान, पानी दान, तर्पण आदि क्रिया करते हैं। जो लोग अपने पितरों को, मरी हुई आत्माओं को ले जाकर के वहाँ पर पिंडदान करते हैं, उनके पितर लोक में जाकर के स्वस्थ होते हैं, खुश होते हैं और वरदान आदि प्रदान करते हैं। जब पितर संतुष्ट होते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तभी से गया जिला में लोग जाकर के गयासुर की पवित्र पावन धरती बिहार गया जिला में लोग ले जाकर के अपने पितरों को शांत करने के लिए, सुख शांति समृद्धि प्रदान करने के लिए जाया करते हैं। तभी से यह त्यौहार 15 दिनों का पितृपक्ष चल रहा है। आप सभी अपने पितरों को पानी देने का प्रयास घर पर भी करें अगर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। इस पितृपक्ष की वाणी को सुनकर के इस वीडियो को इतना फैलाएं कि वह पूरे सभी पितृभक्तों के पास पहुंच जाए और उनको जानकारी हो। अपने पूर्वजों की याद में यह कार्यक्रम सतत बनाए रखें। धन्यवाद।